प्यारे साथियों, आप सभी को हमारी तरफ से प्रेम पूर्वक नमस्कार और हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूबोन कंपनी के नेक बैंड के अंदर अगर साउंड नहीं आ रही है, अगर इसके स्पीकर से दोनों साइड से साउंड नहीं आ रही है तो हम इसको कैसे रिपेयर करेंगे। दोस्तों, ये जो आप दो तरह की नेक बैंड देख रहे हैं, दोनों सेम कंपनी की है यूबोन की। जो आप ये येलो कलर की नेक बैंड देख रहे हैं, इसका मॉडल है BT5200, ठीक है, 5200। और जो ब्लू कलर का जो मॉडल है हमारा, ये है BT5250, 5250। दोस्तों, अगर आपने ये आज का वीडियो हमारा कंप्लीट देख लिया, इसको अच्छी तरीके से समझ लिया, तो दोस्तों आप अपनी किसी भी नेक बैंड को घर पर ही बिना किसी लागत के, बिना किसी एक्स्ट्रा खर्चे के आप अपनी नेक बैंड को बिल्कुल फ्री में रिपेयर कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको वो ट्रिक्स बताने वाले हैं कि नेक बैंड के अंदर कोई भी बिना नया पार्ट्स डाले हुए कैसे आप अपनी नेक बैंड को रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। तो दोस्तों, दोनों नेक बैंड में जो प्रॉब्लम है नो साउंड की है, इसको हम आपके सामने ही रिपेयर करेंगे। और कैसे कैसे हम रिपेयर करते हैं, इस वीडियो को आप आराम से समझिए, ध्यान से समझिए। ठीक है, वीडियो में आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, वीडियो कंप्लीट देखा करें, स्किप आप कहीं से ना करें। तो दोस्तों, दोनों नेक बैंड का मॉडल लगभग सेम है। तो दोस्तों, इस वीडियो में कोई सी भी एक नेक बैंड को रिपेयर कर लेते हैं, दोनों में नो साउंड की प्रॉब्लम है। अगर एक का फंडा आपने क्लियर समझ लिया तो आप अपनी दूसरी नेक बैंड को भी आप इजीली रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसके अंदर आपको ब्लू कलर वाली जो नेक बैंड है इसको रिपेयर करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, जब कोई भी नेक बैंड हमारे पास नो साउंड में होती है, ठीक है, तो सबसे पहले हमारा डाउट क्या होगा, हमारे मन में डाउट ये जाएगा कि इसका वायर भी खराब हो सकता है, हमारे मन में डाउट ये जाएगा इसका स्पीकर भी खराब हो सकता है, और हमारे मन में डाउट ये जाएगा कि अंदर पीसीबी में भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ज्यादातर केसों में दोस्तों देखने को जो मिलता है, ब्लूटूथ नेक बैंड का जो वायर है वो खराब हो जाता है। ठीक है, आप इस बात को क्लियर समझ लीजिए। दोस्तों, सही करने के दो तरीके होते हैं। आप इसमें चाहे तो किसी भी ईयरफोन का यहाँ पे दोनों वायर रिप्लेस कर सकते हैं, इनको हटा देंगे और जो कोई बढ़िया सी ईयरफोन खरीद के मार्केट से उसके वायर आप इसमें लगा देंगे तो हमारी ये नेक बैंड सही हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ब्लूटूथ का वायर कैसे बदलते हैं दोनों, ये हमने हमारे चैनल पर वीडियो डाली हुई है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको स्पेशली ये बताने वाले हैं कि बिना दोनों वायर चेंज किए कैसे आप अपनी ब्लूटूथ नेक बैंड को बिना किसी खर्चे के आप इजीली घर पर भी रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम नेक बैंड की बॉडी जो हाउसिंग है इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, बॉडी को आप दोस्तों इस तरह के ओपनर से भी यूज कर सकते हैं, और अगर नॉर्मल इसके लॉक हैं तो आप दोस्तों नाखून के द्वारा भी इस तरीके से इजीली इस तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस नेक बैंड के अंदर जहां तक हम देख रहे हैं इसके लॉक नॉर्मल है, तो हम इसको इस तरीके से इजीली ओपन कर लेंगे। इसमें कोई हमें ग्लू रूमर की जरूरत नहीं है, कोई फाल्कोन की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से इजीली आप देख सकते हैं, हमारी नेक बैंड की जो बॉडी है ओपन होने जा रही है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको इजीली ओपन कर लें। ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे नेक बैंड का एक साइड जो स्विच वाला साइड है ये हमारा ओपन हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको ओपन कर लें। अभी नेक बैंड को ठीक कैसे करना है वो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। अभी जो मेन बातें हैं वो दोस्तों अभी वीडियो में आने वाली है। एक साइड हमने इसका ओपन कर लिया है, अब इसका दूसरी साइड जो बॉडी का है वो भी हम ओपन करने जा रहे हैं। ये देखिए, आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आप ये गैप देख रहे हैं, यहाँ से आप इजिली इसको ओपन कर सकते हैं इस तरीके से। और आप चाहें तो इसमें इस तरीके से ओपनर भी ऐसे यूज करके आप ओपनर से भी इसको ओपन कर सकते हैं। इसकी ओपनिंग ज्यादा हार्ड नहीं है दोस्तों, बिल्कुल इजी ओपन हो जाता है। यूबोन कंपनी का ये मॉडल आप देख सकते हैं। ठीक है, BT5250 की हम रिपेयर करने जा रहे हैं नो साउंड प्रॉब्लम में। ये देखिए, इसका हमने दूसरा साइड भी दोस्तों ओपन कर लिया है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आप इसकी मेन थ्योरी समझ लें। हमारी पीसीबी से जो साउंड बनता है, ठीक है, वो साउंड हमारे वायर के थ्रू स्पीकर पे आता है। ठीक है, अब देखिए, जो हमारा इस साइड का जो ये स्पीकर है, इसमें तो हमारी पीसीबी से डायरेक्ट वायर आ गया यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जो ये हमारा ये वाला स्पीकर है, इधर वाला जो स्पीकर है, इसमें आप देखेंगे यहाँ पे कोई पीसीबी नहीं है। ठीक है, लेकिन दोस्तों हमारी इस पीसीबी से दो वायर, ये जो नेक का राउंड देख रहे हैं आप, इसमें इस राउंड से होते हुए यहाँ पे आते हैं, और यहाँ से जुड़ के, और यहाँ से जो तो हमारे वायर हैं वो आप इस स्पीकर पे देखेंगे, वो इस वायर के द्वारा यहाँ पे इस स्पीकर से कनेक्ट होते हैं। मतलब हमारा ये जो स्पीकर है सबसे पहले हमारा यहाँ पे कनेक्ट होता है, और यहाँ से कनेक्ट होने के बाद इस नेक के द्वारा घूमता हुआ हमारे पीसीबी में आता है। तो अगर इस स्पीकर में प्रॉब्लम है तो आपकी प्रॉब्लम दोस्तों इस वायर में भी हो सकती है, और जो ये नेक है, नेक में भी कहीं से डैमेज हो सकता है। ठीक है, अब दोस्तों आपको क्या करना है,
नेक बैंड की टेस्टिंग हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए। अगर आपने ये पार्ट समझ लिया तो आप अपनी किसी भी नेक बैंड को बिल्कुल इजीली रिपेयर कर पाएंगे। देखिए, अब हम ये जानेंगे कि इसके स्पीकर से और यहाँ तक हमारी कंटिन्यूटी आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, स्पीकर की चेकिंग भी हम पीसीबी में यहीं पे कर लेंगे। अगर हमारे वायर यहाँ से लेके अगर यहाँ तक जुड़े हुए हैं तो हमारे स्पीकर भी यहीं पे टेस्ट हो जाता है। आपको ये हिस्सा खोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर यहाँ से रिपेयर नहीं हो पाता है तब आप स्पीकर वाला हिस्सा खोल के चेक करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें पॉसिबिलिटी क्या क्या होती है। हो सकता है हमारा वायर इसके अंदर से कहीं से खिंच गया हो, हट गया हो। ठीक है, या फिर हो सकता है हमारा वायर यहाँ से भी हट सकता है इस पीसीबी से, ये जो आप पीसीबी देख रहे हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है हमारा वायर यहाँ बैंड जो जो हमारे वायर मुड़ता है जहां से, यहाँ से भी खराब हुआ हो। ठीक है, या फिर हो सकता है हमारा वायर ये स्पीकर वाला हिस्सा यहाँ से खराब हुआ हो। ठीक है, तो ये सभी पॉसिबिलिटी एक नेक बैंड में होती है। ठीक है, ज्यादातर फॉल्ट आपको वायर का ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप नया वायर भी चेंज कर सकते हैं और इस वायर को भी आप बिना किसी खर्चे के आप रिपेयर कर सकते हैं, जैसा कि हम आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस के लिए फ्रेंड्स, आपके पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए। स्पीकर को टेस्ट करने के लिए और इस वायर को टेस्ट करने के लिए आपके पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, मल्टीमीटर को आप सबसे पहले बीप मोड पे कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बीप मोड का मतलब ये होता है कंटिन्यूटी मोड, बीप मोड, ठीक है, या बजर मोड। इसका मतलब ये होता है जैसे ये मल्टीमीटर की दोनों प्रोब को ऐसे टच करते हैं तो हमारा मल्टीमीटर जो है बीप करेगा और यहाँ पे बिल्कुल 0 ओम जो हमारा इंपीडेंस आता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए स्पीकर को जब भी आप टेस्ट करेंगे तो स्पीकर के अंदर दोस्तों 10 ओम से लेके 8-10 ओम से लेके 30-35 ओम तक हमारा इंपीडेंस आता है। अलग अलग स्पीकर में अलग अलग वायर के जितने टर्न्स हैं, जैसी कंपनी का वो स्पीकर है उस हिसाब से अलग अलग इंपीडेंस हो सकता है। स्पीकर के अंदर आप ये जरूर ध्यान रखिए, जब आप स्पीकर के दोनों पॉइंट पे मल्टीमीटर की प्रोब रखेंगे, ठीक है, तो ये बिल्कुल 0 नहीं आना चाहिए और ओएल भी नहीं आना चाहिए, ओपन। ठीक है, ओपन लोड बोलते हैं इसको, ये भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, जो स्पीकर की जो वैल्यू आती है वो हम यहाँ पीसीबी में चेक कर सकते हैं। अगर हमारा वायर यहाँ से लेके पीसीबी से लेके और स्पीकर तक बिल्कुल सही कनेक्ट है तो दोस्तों हमारा स्पीकर की वैल्यू हमको यहीं पर शो कर देगा। ठीक है, अब आप देखिए, इसमें देखिए फ्रेंड्स, जिस साइड से ये स्पीकर का वायर हमारा इंसर्ट हो रहा है पीसीबी के अंदर, तो ये इस कॉर्नर से हो रहा है और आप देख सकते हैं ये जो दो वायर हैं, एक रेड कलर का और एक गोल्डन कलर का है। ठीक है, तो इन दोनों वायर के जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जो ये सोल्डरिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है, इस सोल्डरिंग पॉइंट्स पे आप मल्टीमीटर की प्रोब को ऐसे रखेंगे, दोनों पे अलग अलग पे। ये देखिए, जैसे आप इस पे मल्टीमीटर की दोनों प्रोब रखेंगे तो फ्रेंड्स हमारे मल्टीमीटर में स्पीकर की वैल्यू आनी चाहिए 15 ओम, 20 ओम, 25 ओम, जितने वैल्यू का हमारा स्पीकर उसमें लगा हुआ है। ठीक है, अगर ये हमारी नहीं आ रही है तो हम ये डाउट कर सकते हैं कि हमारा स्पीकर भी खराब हो सकता है और इसको जो सप्लाई देने वाली ये जो हमारी वायर है, ये वायर भी कहीं से हमारी ब्रेक हो सकती है। तो फ्रेंड्स, हम आपको सबसे पहले इतना क्लियर कर दें कि ज्यादातर केसों में ट्विस्टेड पॉइंट पे, जहां पे हमारा वायर इस तरीके से बैंड होता है, आपको वहां से खराब मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्या प्रोसेस होने वाला है रिपेयरिंग का, देखिए अब बहुत काम की बात है। अब आप इसको ध्यान से समझ लेंगे तो आप अपनी किसी भी नेक बैंड को इजीली रिपेयर कर लेंगे, इतना हम आपको बता देते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इस वायर को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, पूरी कंप्लीट वायर को आप ध्यान से देखिए। हमने बताया आपको यहाँ से ज्यादातर जो हमारी वायर यहाँ से नीचे से बैंड होती है, ठीक है, तो यहाँ से ये वायर ज्यादातर डैमेज निकलती है। तो हम इसको क्या करेंगे, इस वायर को, जो यहाँ पर ये वायर नेक में से लगा हुआ था, इस वायर को हम अलग करेंगे, इस तरीके से हम अलग करेंगे और आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे नीचे की साइड में आपको ये वायर दोस्तों एक अलग ही उभार शेप में नजर आएगा। ठीक है, जो ये वायर है, ये देखिए आपको एक अलग शेप में ही नजर आएगा, यानी कि यहाँ से हमारा वायर 100% ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो हम इस वायर को कैसे रिपेयर करेंगे अभी हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताने जा रहे हैं। देखिए, अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इस वायर को यहाँ से कट कर लेना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने इस वायर को थोड़ा सा खींचा है तो इसका जो ब्रोकन पॉइंट है ये हमको क्लियर नजर आने लग गया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं। तो अब इस वायर को हमें रिपेयर करने के लिए क्या करना होगा, बिना कोई खर्चे, बिना कुछ नया इसमें वायर लगाए कैसे हम रिपेयर करेंगे। देखिए, हम इसकी आपको ट्रिक्स बताने जा रहे हैं दोस्तों। इस वायर को आपको इस तरह का कोई वायर कटर ले लेंगे, ठीक है, या फिर आप इस तरह की ब्लेड की सहायता से भी आप उस वायर को कट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वायर कटर के द्वारा जहां से हमको थोड़ा सा ब्रेक टाइप में दिखा हुआ है, यहां से हम थोड़ा सा ऊपर से इसको कट कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। ठीक है,
अब दोस्तों वायर का हमारा ये पोर्शन अलग हो गया है और एक पोर्शन जो वायर का है वो हमारा पीसीबी के अंदर यहाँ पे सोल्डर्ड किया हुआ है। आप देखिए, अब हमको क्या करना है, इस वायर को यहाँ तक पहुंचाना है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, खराब भी ना लगे, फिनिशिंग के साथ हमको इसको रिपेयर करना है। ठीक है, देखिए तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, हमको इस वायर को बाहर निकालना है। ठीक है, ये आप देखेंगे नेक बैंड की बॉडी के अंदर जो होती है इसकी हाउसिंग है, इसके अंदर प्रॉपर तरीके से फिटेड होता है। तो इसको आप कैसे निकालेंगे, देखिए इसको आप चाहे तो इसे बाहर की साइड भी निकाल सकते हैं और आप चाहे तो अंदर की साइड भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है फ्रेंड, जो इसके अंदर जो वायर पीसीबी पे सोल्डर्ड है इनको हम पहले डिस्कनेक्ट कर देंगे, डिसोल्डर कर देंगे इनको। इसको आप इस तरीके से डिस्कनेक्ट कर देंगे पीसीबी से। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों वायर को हमने पीसीबी से अलग कर लिया है। ठीक है, अब दोस्तों इस वायर को हम इस तरह बाहर की तरफ खींचते हुए ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, ये देखिए आप देख सकते हैं ये वायर हमने यहां से निकाल दिया है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है हमारा, आप कोई भी पेचकस के द्वारा जो ये होल है यहाँ पे थोड़ा सा गम होता है, तो इसको आप अच्छी तरीके से ऐसे क्लियर कर लें ताकि जो हमारा दूसरा वायर है वो इसमें इजीली इंसर्ट हो सके। ठीक है, देखिए दोस्तों ये जो हम आपको नेक बैंड रिपेयर की ट्रिक्स बता रहे हैं दोस्तों, आप सभी के बहुत ही काम आने वाली है और इस वीडियो को देख के आप कंप्लीट सीखने वाले हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, खराब वायर को यहाँ से निकाल लिया है। अब जो हमने ये वायर कट किया था, जो इसका ऊपरला अपर साइड है स्पीकर वाला, इसको हम इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमने ये होल क्लियर करने के बाद में हमारा वायर इजीली अंदर इंसर्ट हो गया है। ये आप वायर देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों नेक बैंड हमारी रिपेयर भी होगी और बिना कोई खर्चे के होगी। सबसे मेन बात यह है कि बिना कोई खर्चे के और बिल्कुल सेफ तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से हम आपको रिपेयर करके दिखा रहे हैं। ठीक है ना, जब आप इसको अंदर इंसर्ट कर देंगे तो कोई आपको ये भी नहीं बता सकता कि आपने इस नेक बैंड को रिपेयर भी किया है। ठीक है, देखिए देखिए फ्रेंड्स, अब इसके अंदर जो हमारे दो वायर हैं जो कि इंसुलेटेड होते हैं, उन दोनों वायर को हम कट करके बाहर की साइड निकाल लेंगे इस तरीके से। अब देखिए प्रोसेस जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इसके ऊपर का जो रबड़ कवर है ये हम हटा देंगे। ये देखिए जो अंदर की साइड में हमारे दो वायर है, दोनों अलग अलग कलर को आप अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, दोनों कलर को आप मिक्स ना करें, अगर मिक्स कर देंगे तो स्पीकर आपका काम नहीं करेगा, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, अब ये कैसे चेक करेंगे कि हमारे वायर आपस में एक दूसरे में इंसर्ट तो नहीं हो गए, वो भी हम आपको ट्रिक्स बताने जा रहे हैं अभी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन वायर के ऊपर इस तरीके से सोल्डरिंग जो फ्लेक्स पेस्ट है इसको आप अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब सोल्डरिंग फ्लेक्स पेस्ट अप्लाई करने के बाद में दोस्तों आयरन के द्वारा, क्योंकि हमारे दोनों वायर इंसुलेटेड होते हैं, हमको थोड़ा थोड़ा इनको आयरन के द्वारा थोड़ा सोल्डर करना पड़ेगा हल्का हल्का, इसके जो पॉइंट आगे के इनको, तभी ये हमारे पीसीबी में अच्छी तरीके से कनेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, आप इस पे पहले फ्लेक्स पेस्ट अप्लाई कीजिए और इसके जो आगे के हिस्से हैं, जो इसके आगे के सिरे हैं, इसके ऊपर आप सोल्डर वायर के द्वारा इस तरीके से सोल्डरिंग आयरन की सहायता से आप इस तरीके से इसको हल्का हल्का सोल्ड कर लेंगे। ठीक है, हमारे दोनों पॉइंट के ऊपर आप देख सकते हैं सोल्डरिंग हो चुकी है। अब दोस्तों हमारा स्पीकर सही है या नहीं है, इसकी हम टेस्टिंग आपको बताने जा रहे हैं। ये स्पीकर से और यहाँ तक हमारे वायर सही है नहीं, आप कैसे पता करेंगे। ठीक है, देखिए मल्टीमीटर हमारा बीप मोड पे है, ये जो दो वायर है हमारे, ठीक है, इसमें आप एक वायर पे एक प्रोप रख लेंगे। ठीक है, और दूसरे वायर पे आप दूसरी प्रोप रख लेंगे। ये देखिए मल्टीमीटर में आप देखिए हमारा 28 29 के समथिंग हमारा जो इंपीडेंस इसमें शो कर रहा है, वैल्यू शो कर रहा है। ये देखिए 28 के समथिंग, मतलब कि हमारा स्पीकर ओके और हमारा वायर यहाँ से स्पीकर तक प्रॉपर जुड़ा हुआ है। समझ गए आप। देखिए अब हम क्या करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, हम पीसीबी पे हल्का सा फ्लेक्स पेस्ट लगाएंगे। दोस्तों आप कोई भी सोल्डरिंग का काम करें, फ्लेक्स पेस्ट का आप जरूर यूज करें और फ्लेक्स पेस्ट भी आप अच्छी कंपनी की यूज करें ताकि हमारी आंखों को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके जो दोनों पॉइंट्स हैं, ठीक है, जैसे आपने जहां से वायर को हटाया था, जहां से आपने पुराने वायर को हटाया था, वहीं पर आप नए वायर को भी सोल्डरिंग कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपस में टच ना हो, ये आप विशेष ध्यान रखिए। और काम करने से पहले आप अपनी नेक बैंड को ऑफ जरूर कर लें। ठीक है, इसका पावर ऑफ जरूर कर लें आप। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने नेक बैंड के जो हमारे दोनों पॉइंट है ये हमने सोल्डर्ड कर दिए प्रॉपर तरीके से। आप देखिए तो दोस्तों सोल्डरिंग करते वक्त आप ध्यान रखें आयरन का जो जो गर्म वाला हिस्सा है ये हमारे बॉडी पर टच ना हो। ठीक है, ये जो बॉडी हमारी जो प्लास्टिक की बॉडी होती है तो ये खराब हो सकती है, मेल्ट हो सकती है। ठीक है, इतना आप विशेष ध्यान रखिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने नेक बैंड का जो हमारा एक हिस्सा है ये कंप्लीट हमने रिपेयर कर दिया है। ये देखिए अगर पीसीबी पे आपका स्पीकर का पूरा इंपीडेंस आने लग गया, ये देखिए
पूरा 28 ओम की जो वैल्यू हमारी आ रही है। ठीक है, इसका मतलब हमारा वायर प्रॉपर कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अगर यहाँ पे वैल्यू आ गई तो हमारी साउंड जो है स्पीकर में 100% आएगी। स्पीकर भी हमारा ओके, हमें पता लग चुका है। ठीक है, तो हम नेक बैंड के इस हिस्से को वापस से पैक कर देते हैं। आप इस तरीके से इसको इजीली, जैसे आपने इसको खोला था सेम वैसे आप इसको दोबारा से पैक कर देंगे। बैटरी को आप ध्यान रखें कोई भी कहीं से टच ना हो, बैटरी पे कोई नुकीली चीज टच ना हो, ये आप विशेष ध्यान रखिए। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, हमने इसका एक हिस्सा प्रॉपर पैक कर दिया है। ठीक है, अब हम इसके दूसरे हिस्से को रिपेयर करने जा रहे हैं। अब दूसरे हिस्से पे दोस्तों, जो मैं आपको फर्स्ट हिस्से पे स्टेप बताए थे, सेम वही स्टेप अपनाने हैं। सबसे पहले आप अपने इस वायर को देखेंगे कि ये वायर हमारा किस साइड से आ रहा है। ये वायर हमारा यहाँ से इंसर्ट हो रहा है। ये देखिए, वायर हमारा यहाँ बैंड से खराब है। ठीक है, इसकी प्रॉब्लम भी आप इजीली पकड़ चुके हैं। अब इसको क्या करेंगे, हम सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे। इसके वायर को भी हम यहाँ से बाहर निकाल लेंगे ऐसे। ठीक है, वायर को बाहर निकाल लिया और वायर कटर के द्वारा आप इसको यहाँ से कट कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए। अब फ्रेंड्स, इस हिस्से में आप देखेंगे दोस्तों, ये वायर जो हमारा इसका पीसीबी वाला हिस्सा है, यहाँ पे जो हमारा पीसीबी के अंदर काफी बड़ा वायर है। अगर इस वायर को हम पूरा अंदर लेंगे इस तरीके से, अगर इस वायर को हम अंदर यहाँ जोड़ेंगे डायरेक्ट, तो दोस्तों हमारा जो ये बाहर का जो वायर है, ये वाला वायर, ये जो बाहर का जो वायर है हमारा, ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, इसमें आपको स्टेप बताने जा रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। दोस्तों, इस वायर को आप अंदर की साइड ऐसे खींच लेंगे ऐसे। आप देख सकते हैं वायर के टूटे हुए पॉइंट भी हमको क्लियर दिख रहे हैं इसमें। इस तरीके से वायर हमारे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये हमारे इंसुलेटेड वायर होता है। ऐसे आप इनको टच करेंगे तो इन पे कोई असर नहीं होता, जब तक हमारे आपस में ये सोल्डर के द्वारा टच होते हैं, जब भी दोस्तों टच होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसकी जो बॉडी में जो हमारा वायर लगा हुआ है, इसको वायर कवर को हम इस तरीके से बाहर की साइड में निकाल लेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमने बाहर निकाल लिया है। कुछ हिस्सा इसका अंदर की साइड में है, इसको आप इस तरीके से प्रॉपर निकाल लें। दोस्तों, ये जो होल है, ये होल आपको क्लियर कर लेना है। होल क्लियर करेंगे जब भी आपका ये वायर अंदर इंसर्ट होगा। ठीक है, इसको आप ऐसे पेचकस की सहायता से, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर की सहायता से ऐसे आप इसको क्लियर कर लें। इस होल को अच्छी तरीके से आप ऐसे क्लियर कर लें। ठीक है, अब दोस्तों हम ये जो वायर है हमारा, इसको अंदर ऐसे इंसर्ट कर देंगे, ये देखिए, और हम इसको अंदर की साइड से ऐसे निकाल लेंगे। अब ये वायर हमारा अंदर इंसर्ट हो चुका है। अब देखिए, जो हमारा स्पीकर वाला वायर है, ये हमारा अंदर इंसर्ट हो चुका है। इसको आपको कंप्लीट यहाँ पे नहीं जोड़ना है। जो हमारे ये वायर पीसीबी से आ रहे हैं, आपको यहीं पे जोड़ना है इसको, क्योंकि दोस्तों ज्यादा अंदर लेंगे इस वायर को हम तो हमारा ये वायर छोटा पड़ जाएगा। ठीक है, तो इस वायर को आपको यहीं पे कनेक्ट कर देना है। तो आप इसका करेंगे, सबसे पहले इस वायर के अंदर जो हमारे जो दो वायर हैं, इसको आप निकालेंगे पहले। इस तरीके से आप ब्लेड की सहायता से जो हमारे अंदर वाले वायर है वो आप इजीली निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से आप दोनों वायर को अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे। इस तरीके से आपको सोल्डरिंग फ्लक्स पेस्ट जो है इस पे अप्लाई करनी है। ठीक है, इस पे इस तरीके से हम इस पे सोल्डर कर देंगे। जो इसके पॉइंट आगे वाले, इन पे आप इस तरीके से सोल्डर कर देंगे। ठीक है, अब फ्रेंड्स हमें क्या करना होगा, देखिए आप इस वायर को जितना चाहें थोड़ा सा बाहर की साइड खींच लें, क्योंकि अंदर की साइड हमें ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जो ये दोनों वायर आप देख रहे हैं, इन गोल्डन कलर में गोल्डन कलर को सोल्डर कर देंगे इस तरीके से। दोस्तों, ये हम आपको नेक बैंड का बिल्कुल रिपेयर का आसान तरीका बता रहे हैं। इस तरीके को अपना के आप अपना नेक बैंड इजीली रिपेयर कर सकते हैं। ये हमने गोल्डन कलर वाला जो वायर है इसको सोल्डर कर दिया है, आप देखिए। अब दूसरा जो हमारा रेड कलर का वायर है, इस पे भी आप वैसे ही पहले फ्लक्स पेस्ट अप्लाई करेंगे, ताकि हमारे टाँके बढ़िया लगे, इससे अच्छे तरीके से कनेक्टिविटी आए। ठीक है दोस्तों, जो हमारे इंसुलेटेड वायर होते हैं, इन पर डायरेक्ट सोल्डरिंग नहीं हो सकती है, इसलिए आप इसको पहले पेस्ट लगाएं, उसके बाद आप आयरन से इस पे इस तरीके से आप पहले इस पर टच करें, हल्का हल्का पॉइंट बनाएं, आप इसको थोड़ा सोल्डर कर लें, और इसके बाद में आप इसको इजीली हमारे वायर से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने रेड वाले वायर पे भी सोल्डरिंग कर ली है। अब हम इसको जो हमारा वायर है जो स्पीकर की साइड से आ रहा है उस पर कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। देखिए दोस्तों, ताकि आपको क्लियर दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब कि हमने इसमें क्या किया है, हमने ये किया है कि जो हमारा स्पीकर की साइड से जो वायर आ रहा था, इस वायर को कट करके
इसको अंदर इसमें लेके पीसीबी की साइड में, और जो ये वायर हमारा पीसीबी से आ रहा है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो 2 वायर हमारे पीसीबी से आ रहे हैं, इन्हीं में हमने इसको सोल्डरिंग कर दिया, ताकि हमारी इस वायर की लेंथ भी खराब नहीं हुई और हमारा काम भी बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा वायर है, इस एक्स्ट्रा वायर को आप इस तरीके से कट कर लेंगे। ठीक है, दोनों वायर को आप एक्स्ट्रा वायर को आप इस तरीके से कट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना होगा दोस्तों, जैसे हम इस वायर को बाहर की साइड खींचेंगे तो ये दोनों वायर हमारे आपस में टच हो सकते हैं। ठीक है, तो इसकी सेफ्टी के लिए भी हमको काम करना होगा। इसकी सेफ्टी के लिए आप क्या करें दोस्तों, हमारे पास जो भी टेप होती है, ठीक है, उस टेप को हम इस पे लगा देंगे ताकि हमारे दोनों वायर आपस में कनेक्ट ना हो। ठीक है, अब दोस्तों हम इसके ऊपर टेप लगाने जा रहे हैं। एक वायर पे हम टेप लगा देंगे, ऐसे एक वायर पे लगा दें ताकि दोनों वायर हमारे टच नहीं होंगे। ठीक है, अब आप चाहें तो दोस्तों, हमारे ये वायर यहाँ से लेके स्पीकर तक सही कनेक्ट हुआ नहीं हुआ, आप चाहे तो पीसीबी में दोबारा से इसकी इंपीडेंस चेक कर सकते हैं। देखिए 28 वैल्यू ही हमारी उस स्पीकर में आई थी और 28 वैल्यू ही हमारी इस स्पीकर में आई है। ठीक है, तो आपने स्पीकर चेक करना सीख लिया। ठीक है, और हमारी वायर की जो कंटिन्यूटी है वो भी आपने सीख ली। दोस्तों आप सिंगल वायर भी चेक कर सकते हैं कि दोनों वायर यहाँ से यहाँ तक हमारी कंटिन्यूटी जा रही है नहीं जा रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वायर को जैसे नीचे की साइड था, देखिए दोस्तों, इन वायर को आप इजीली चेक करके और अच्छे तरीके से फिटिंग कीजिए। वायर कहीं पे बॉडी में लॉक में टच नहीं होने चाहिए। अगर लॉक के अंदर वायर आ जाते हैं तो हमारे वायर डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, ब्रेक हो सकते हैं। ठीक है, ये देखिए दोनों वायर हमने सेपरेट तरीके से पैक कर दिए। अब आपको क्या करना है, अब जो इसका ये वाला हिस्सा है, अब इसकी बॉडी को हम वापस से पैक कर देंगे। ये देखिए, देखिए फ्रेंड्स, हमने जो हमारा ब्लूटूथ नेक बैंड था दोनों हिस्से इसके पैक कर दिए। हमने बढ़िया तरीके से इसको रिपेयर कर दिया है। और जो आप इसके वायर देख सकते हैं, वायर के अंदर भी आपकी प्रॉपर लेंथ बची है। ठीक है, अगर आप पहले जो कंडीशन में था और अब किसी को आप दिखाएंगे तो कोई ये बता भी नहीं सकता कि आपका नेक बैंड रिपेयर हुआ है। ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको रिपेयर करके दिखाया है। दोस्तों हम आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह के टेक्निकल वीडियो पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो, आज की वीडियो आपको कुछ अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, यूजफुल लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से, हमारे व्यूवर्स भाइयों से, एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।